जय संतोषी माता की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतोषी माता की संपूर्ण पूजा विधि। व्रत कब से करें, व्रत कितने करें, क्या खाएं एवं उद्यापन कैसे करें, व्रत कैसे करें, सभी जानकारियां जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें बिना स्किप किए। आप सब अच्छे से समझिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह पूजन आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ पर आपने पूजन करना है वहाँ पर आप रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, यानी कोई भी शुभ चिन्ह बना लें आप। यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक के ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये सब रख देंगे। दोस्तों, माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है और ये व्रत विशेष कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप यह पूजा मैंने पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुबह सुबह प्रातः जल्दी उठें और इस प्रकार से चौकी लगा लें और माता की पूजा में लाल वस्त्र या आसन बिछाएं, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय होता है। और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो कोई भी हल्का रंग पहन सकते हैं। शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ। चावलों का आसन देते हुए संतोषी माता की इस तरह से फोटो या प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। थोड़ा सा चावल और रख देंगे। आप चाहे तो यहाँ अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से सिर्फ चावल रख करके आप कलश की स्थापना कर देंगे। आप चाहें तो कलश मिट्टी का, तांबे का, पीतल का ले सकते हैं। मैंने यहाँ तांबे का लिया है। इसमें मैं हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुपारी, सिक्का ये सब मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ये सुबह सुबह में सिंपल साधारण सी पूजा कर लें और शाम को 4 बजे इस पूजा को करें चौकी लगा करके। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सिक्का, सुपारी इस तरह से डाल दूंगी। तो दोस्तों, संतोषी माता का व्रत करना आरंभ किसी भी महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपका पौष का महीना यानी पूस का महीना भी कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ अशोक के पत्ते ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ आम के, पान के पत्ते, पंचपल्लव भी ले सकते हैं। उससे ये व्रत आपके प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। यदि आप पहले शुक्रवार को व्रत नहीं कर पा रहे हैं या भूल गए हैं तो आप आने वाले शुक्ल पक्षी शुक्रवार को दूसरे शुक्रवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। हो सके तो आप पहले ही शुक्रवार से ही शुरू कर सकते हैं। चावलों का आसन देते हुए मैं यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लूंगी। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, माना जाता है कि वह हमारे व्रतों का पुण्य फल भी उसी प्रकार से बढ़ता है। शुद्धिकरण कर लेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के फोटो में सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे और कलश के पास छोड़ देंगे। इसलिए हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है उस पक्ष के शुक्रवार से ये व्रत आरंभ करना चाहिए। मैं यहाँ फूलों की माला अर्पित कर देती हूँ। आपके पास अगर फूलों की माला नहीं है तो आप खुले फूल भी रख सकते हैं। पहले शुक्रवार को ही आप व्रतों का संकल्प लें कि आपको व्रत व पूजन कैसे करना है और कितने करने हैं। आपकी कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इस प्रकार से संकल्प लेना है। उसके बाद पत्तों पर मैं यहाँ पर चंदन, हल्दी लगा दूंगी और चना और गुड़ का प्लेट मैंने कलश पर रख दिया है। दोस्तों, ये व्रत मुख्यतः 16 की संख्या में ही रखे जाते हैं। आप चाहें तो 11, 21, 51 जितने चाहें उतने आप मनोकामनाएं आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से फोटो में जितने भी विराजमान हैं सभी को मैं यहाँ तिलक कर दूंगी चंदन से, कुमकुम से। तो इसमें जो संतोषी माता के दादा दादी हैं यानी कि शिव और पार्वती जी हैं, पिता हैं गणेश जी, इनका भी हम पूजन कर लेंगे पूरी विधिवत से।
तो संकल्प लेते हुए व्रतों की संख्या भी आपको बोलनी चाहिए। आप चाहें तो ये व्रत आजीवन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुमकुम से तिलक कर देंगे। दोस्तों ये व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सुहागिनें, कुंवारी कन्याएं कोई भी कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें ये नहीं करना है, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, बस श्रद्धा भाव होना चाहिए। माँ संतोषी सभी पर अपनी कृपा बरसाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप संकल्प लेने के बाद आप इस व्रत को निर्जला रख सकते हैं। तो कलश का भी हम पूजन कर लेंगे। यदि आप निर्जल नहीं व्रत रख सकते हैं तो आप जल पीकर या फिर फल खाकर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आज के दिन आपको कोई भी खट्टा नहीं खाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे, क्योंकि इस व्रत में खटाई का परहेज होता है। यदि इस व्रत का विशेष नियम है, इसलिए इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। धूप दीप दिखा देंगे, ये बहुत ही शुभ रहता है। आप जल पीकर भी पूरा दिन व्रत रख सकते हैं। अगर आप कोई फल खाते हैं तो वो हो खट्टा नहीं होना चाहिए। इसलिए माँ संतोषी की पूजा में केले का ही भोग लगाया जाता है। गणेश जी को दुर्वा और लाल फूल अर्पित कर देंगे। और केला सुरक्षित फल होता है, इसमें किसी भी प्रकार की खटाई नहीं होती है। माता को लाल फूल अर्पित कर देंगे गुड़हल के। आप चाहें तो पीले जो भी आपके पास फूल हो आप चढ़ा सकते हैं। जो अन्य फल होते हैं जो अधपके होते हैं, पक जाते हैं, उसके बाद भी उसमें खट्टापन होता ही है। कमल का फूल अर्पित कर देंगे माता संतोषी को। इसलिए पूजा में केले का प्रयोग में लें और स्वयं भी केला ही खाएं। दीपक का भी पूजन विधिवत कर लेंगे। तो इस प्रकार से चंदन से तिलक कर देंगे। दिन भर व्रत करने के बाद शाम को संतोषी माता का मुख्य पूजन इस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों इस पूजा में संतोषी माता जी को गणेश जी की पुत्री बताया गया है। चुनरी अर्पित कर देंगे। गणेश जी संतोषी के पिता है। रिद्धि सिद्धि और गणेश की पुत्री संतोषी को ही बताया गया है। तो इस प्रकार से ये सुगंधित अर्पित कर देंगे, इत्र लगा देंगे, भोग में केला लगा देंगे। माँ संतोषी इनकी मानस पुत्री हैं। एक ऐसी कथा आती है जब गणेश माता अशोक सुंदरी गणेश जी की बहन जब रक्षाबंधन के दिन गणेश जी को राखी बांधने आई। तो इस प्रकार से जो व्रत की पुस्तक है उसका भी पूरे विधि विधान से तिलक कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो गणेश जी के पुत्रों ने शुभ और लाभ ने देखा कि उनकी कोई बहन नहीं है। तब उन्होंने गणेश जी से बोला और प्रार्थना की। तब गणेश जी ने अपने मन से माँ संतोषी को उत्पन्न किया, जो कि उनकी मानस पुत्री कहलाई और शुभ और लाभ की बहन कहलाई। इस प्रकार से हम जल का भोग लगा देंगे। दोस्तों माँ संतोषी बुद्धि विद्या प्रदान करती है। माँ लक्ष्मी धन वैभव प्रदान करती है और माँ दुर्गा यानी कि माँ काली हमें शक्ति प्रदान करती है। हाथ में गुड़ चना और पुष्प लेकर के हमें संतोषी माता की व्रत कथा पढ़नी होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मनुष्य के पास जितना चाहे धन विद्या आशक्ति शक्तियां हो जाए, लेकिन उसमें संतोष नहीं होता। जीवन में जितना उसे मिलता है वो उससे भी ज्यादा पाने की इच्छा रखता है और जो जीवन भर दुखी रहता है। मनुष्य की कितनी ही मनोकामनाएं हो पूरी हो जाती हैं और फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, बढ़ती ही जाती हैं। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो हाथ में जो पुष्प लिया है और गुड़ चना लिया है वो हम एक कटोरी में रख लेंगे, क्योंकि जब व्रत हमारा पूर्ण हो जाता है तो जो ये हाथ में लिया था गुड़ चना ये हमें गाय माता को खिलाना होता है। उसके बाद हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कथा सुननी होती है दोस्तों। लेकिन संतोषी माता का व्रत व पूजन करने मात्र से माँ संतोषी भक्तों की झोली हर प्रकार की मनोकामना से भर देती है। चाहे धन चाहिए हो, विद्या शक्ति चाहिए हो, कोई भी विशेष मनोकामना हो या कार्य की सिद्धि हो, आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक जलाए उसी से भी आरती कर सकते हैं।
अपने भक्तों की झोली भर भर देती है माँ संतोषी। माँ इतना देती है कि भक्तों का संतोष हो जाता है। अतः मनुष्य का मूल संतोष ही है। जिस व्यक्ति के पास कम हो या ज्यादा हो, अगर वो उसमें संतोष करता है वही मनुष्य सुखी होता है। अंत में हाथ जोड़ लेंगे और पूजा में रही भूल चूक गलती क्षमा मांगेंगे। दक्षिणा जरूर से निकालें, नहीं तो बड़े से बड़ा धनवान भी ज्यादा की लालच में जीवन भर दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके पास संतोषी रूपी धन नहीं होता है। दक्षिणा निकाल देंगे। दक्षिणा निकालने से जो पूजा में कमी बेसी होती है वो पूरी हो जाती है। आचमनी करना ना भूलें। दीपक को ठंडा कर दे कपूर आरती को। उसके बाद 3 बार या 7 बार इस तरह से आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने से माता संतोषी हमारी जो धूप दीप है, भोग प्रसाद है, वो स्वीकार कर लेती है। और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो वो क्षमा कर दें। इसलिए दोस्तों, हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार जरूर संतोषी माता का व्रत व पूजन करना चाहिए। तो इस पूजन में खट्टे का परहेज होता है। तो आज के दिन घर में ना खट्टा खाएं और ना ही घर में लाएं, और स्वयं भी खट्टा ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, घर के सदस्यों को भी आज दिन ना खट्टा खाना चाहिए और ना ही खाने दें। इसलिए इस व्रत को थोड़ा कठिन बताया गया है। यदि घर में किसी ने खट्टा खा भी लिया है तो गलती से उसे माँ संतोषी का प्रसाद ना दें। और दोस्तों, जो कामधेनु गाय है वो माँ संतोषी के लोक में ही निवास करती है, और माँ संतोषी को गाय अति प्रिय होती है और वो गाय से अति प्रेम करती है। तो इसलिए आज के दिन गाय माता की पूजा करनी चाहिए, भोग प्रसाद खिलाना चाहिए। दोस्तों, माँ संतोषी बहुत ही सरल, सात्विक व बहुत दयालु है। शास्त्रों में बताया गया है खट्टे को, गरम मसालेदार पदार्थों को राजसिक श्रेणी में गिना जाता है, और माँ संतोषी को राजसिक और तामसिक चीजों का सेवन नहीं कराना चाहिए। इसलिए माँ संतोषी को खट्टे से परहेज है। माँ संतोषी को सात्विक व मीठे भोग ही लगाना चाहिए। जब शाम को आप व्रत खोलते हैं तो एक समय मीठा अन्न ही खाएं। वैसे तो सबसे पहले भोग में गुड़ चना खाया जाता है और उसी प्रसाद को खाकर व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रहे, आपको दही नहीं खाना है। कई लोग हैं जो रोटी या पराठों के साथ दही खाते हैं, पर आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खट्टा इस व्रत में निषेध माना गया है। तो खट्टा नहीं खाना है। ज्यादा से ज्यादा सात्विक और मीठा ही अन्न खाना होता है एक समय पर। जो व्रत का संकल्प है वो आपको पहले ही दिन लेना होता है। बाकी दिन आप व्रत व पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में सूतक या पातक अचानक लग जाता है या पीरियड आदि आ जाते हैं, तो उस बीच में शुक्रवार आ जाता है, तो उस व्रत को ना गिनते हुए जो अगला शुक्रवार आएगा उसका व्रत रखते हुए जो संकल्प लेते हुए संख्या बोली थी उनकी गिनती में जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप उपवास रखेंगे, कोई भी व्रत नहीं छोड़ना, क्योंकि वो खंडित हो जाता है। मात्र शारीरिक उपवास ही करना है, मानसिक उपवास करना है। उसके बाद शाम को पूरे विधि विधान से पूजा नहीं करनी होती, सिर्फ व्रत ही करना होता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। और जब अगला शुक्रवार आता है उस व्रत को करते हैं, और वो जो हमने संख्या बोली थी उस व्रत को हमें जोड़ना चाहिए। और कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। हाथ का जो गुड़ चना है वो गाय को खिला देंगे। दोस्तों, संतोषी माता प्रसन्न हो जाती है और गाय भी। व्रत के दौरान पर निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। तन मन से माँ की व्रत व पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
सात्विक रहना चाहिए। इस प्रकार से 16 शुक्रवार व्रत पूर्ण हो जाने के बाद उद्यापन करना चाहिए। 17वें दिन में उद्यापन में खीर, पूड़ी, हलवा आदि बनाना चाहिए। साथ ही 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए, जिमाना चाहिए। उद्यापन वाले दिन इसी प्रकार से पूजन करने के बाद एक छोटा सा या बड़ा हवन करना चाहिए। आप चाहें तो किसी भी पंडित से ये पूजा करवा सकते हैं या खुद से भी इस पूजन को कर सकते हैं। वैसे तो खुद के घर के लड़कों को ही जिमाना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि वो खट्टा नहीं खाए हैं। यदि आप बाहर के लड़कों को बुलाते हैं तो एक दिन पहले ही बता दें कि वो खट्टा ना खाए। खीर, पूड़ी, हलवा खिला दे, दक्षिणा ना दे। इसमें धन नहीं दिया जाता है। दक्षिणा में आप केला दे सकते हैं। दक्षिणा देने पर वो खट्टा खरीदकर अचानक खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है और हमारा व्रत टूट जाता है, दोष लगता है और संतोषी माँ कुपित हो जाती हैं। और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो घर के लड़कों को ही जिमाना चाहिए। यदि संख्या पूरी ना हो पाए तभी बाहर के लड़कों को बुलाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से माँ संतोषी के शुक्रवार के व्रत किए जाते हैं और उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल विधि है, करके अपने व्रत संपूर्ण कर लें तो संतोषी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीरियड में शुक्रवार मासिक व्रत छोड़ना पड़ता है तो आप शारीरिक तौर पर छोड़ दें उस व्रत को, मानसिक रूप से इस व्रत को करें, लेकिन आप नियमों का पालन जरूर से करें। आप उस दिन खट्टा ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सरल एवं सात्विक रहें। आप शारीरिक तौर पर पूजा गिना जाता है। जितने आपने संकल्प लिया था वो बहुत ही सरल पूजा विधि है माँ संतोषी की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। मैंने संतोषी माता से पूरी जुड़ी हुई नियम और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा व्रत करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।